इसके बीच में क्या खबर आई प्रदीप भाई? हाँ। कि ये जो 13 एकड़ की जो लैंड इसके दादा परदादा की प्रॉपर्टी है, ये है वो है, वो हमको पता चला कि वो जगह इनकी है ही नहीं। हाँ। ऐसे ही किसी के साथ, जैसे आपके साथ मैंने एक एग्रीमेंट किया। ट्विस्ट था एक्चुअली। जब ये सब न्यूज़ सुन के एक लेडी आके मुझसे थैंक यू बोला। मैं क्यों थैंक यू बोला? हम तो कुछ कर नहीं सकते, आप तो लड़ रहे हैं आपके हक के लिए, हम लोग 20 ईयर्स से लड़ रहे हैं। हाँ, हम लोग 20 साल से इनके साथ लड़ रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया है, उनके साथ एक एग्रीमेंट किया है, उस लैंड का एक टोकन अमाउंट दे दिया है। उसके बाद ये उस तरफ गए ही नहीं। जब उस आदमी ने वो लैंड दूसरे किसी को बेचने की कोशिश की, ये एक सिविल सूट लाके खड़ा कर दिया कि भाई ये तो हमारे बीच की एग्रीमेंट है और बेसिक सिंपल चीज़ है, इतना हमको दोगे तो तुमको ये लैंड मिल जाएगा, नहीं तो साला ये केस खिंचता चला जाएगा। जिस आदमी ने वो इनके साथ एग्रीमेंट की थी, वो बेचारा तो 10 साल पहले मर गया। केस 17वां साल चल रहा है अभी। ये उस जमीन पे बैठे हुए हैं जिस जमीन का यही लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल उस आदमी के नाम से भरते हैं। अच्छा। हाँ, जिसका टैक्स उसी के नाम से ये लोग जाके भरते हैं। वो बेचारे लोग यहाँ आ नहीं पा रहे हैं। यानी आपके छोटे भाई काफी खतरनाक थे। अब छोटे भाई ने ये सोचा कि भाई ये बड़ा भाई जो है ना, इसको तो ये उसने सीधा ही ओपनली बोला लोगों को, बड़े भाई को हल्के में ले गए। हाँ, वो उसने यही बोला सबको कि वो बड़ा भाई साला वो चूतिया जैसा आता है, वो गॉगल्स पहनता है, टोपी पहन के 4-5 वीडियो शूट करता है, यहाँ वहाँ बकवास करता है, पब्लिक आती है, एक घोड़ा पकड़ नहीं सकता है वो तो, और वो साला हमको सिखाएगा क्या कर लेगा, यहाँ से एक पत्ता हिला के दिखा मैं बताता हूँ। ये बड़ा, हमने तो यहाँ बड़े बड़े कांड कर डाले, लोकल लोगों को हमने फंसा दिया, ये साला क्या करेगा हमारा। उसको ये लगा होगा ना कि यार दुबई से यहाँ के आदमी क्या कर लेगा, क्या कर लेगा और कितनी बार आएगा, हाँ। कितनी बार आएगा, समझ जब गए। ये धमका रहे थे ना उस दिन, वो रात मैं कभी भी नहीं भूलूंगी, क्योंकि वो भी मैं तो कृष्णा भक्त हूँ, आपसे बोले थे कि वो आई एम ए डिवोटेड पर्सन। सो दैट डे आई वॉज ब्रोकन, क्योंकि मुझे पता था कि ये लोग ऐसे सब करें, कैसे निकालेंगे। वो आर्ग्यू कर रहे हैं, एक के ऊपर एक आर्ग्यू कर रहे हैं। उस दिन वो जो जगह है ना, उधर मैं रोई थी रात को। दैट वॉज द लास्ट डे आई वेंट टू दैट प्लेस। और मैं बोली थी, भगवान देख रहे हैं ना, मेरा आंसू ये भूमि पे पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? क्योंकि हॉर्सेस की वजह से। ऐसा नहीं कि मुझे और कुछ नहीं है, टच वुड, God has given me everything. I don't say that, of course everybody has got sorrows, दुख है, वो सब है, मगर ये घोड़े को देख के I was literally वो तकलीफ सहन नहीं हुई घोड़ों से ना, मैं रोई उस दिन रात को। मुझे अभी भी याद है, मैं रोई। That was the last day I went to that place. तो उसके बाद क्या हुआ प्रदीप भाई कि फिर हम लोग जब पुलिस स्टेशन में गए, हमने दिखाए सारे डॉक्यूमेंट्स कि भाई मैडम के नाम पे सारे परचेसेस हैं, बैंक इनके बैंक अकाउंट से ट्रांसफर्स गए हुए हैं, और उसका और इस कंपनी का दूर दूर तक कोई संबंध, एक्चुअली उस कंपनी में कुछ है ही नहीं। 3 साल का बैलेंस शीट है जिसमें नील ट्रांजैक्शंस है, 1 लाख की जमा पूंजी है, और ये घोड़े कितने के हो गए? 75 लाख इन्होंने हमसे लिए 14 महीने में। अच्छा। उसमें से कुछ पैसे इन्होंने हमारे लिए, हमारे कहने पे, जैसे 2-4 घोड़े के जो ट्रांजैक्शंस थे और कुछ फीड वगैरह लिए थे और कुछ गाड़ी वाड़ी ली थी, उसके ट्रांजैक्शंस इन्होंने हमारे कहने पे दूसरों को भेजा था। मगर इन्होंने दुनिया को क्या बताया कि ये हमारे पैसे लगा के हमने किया है। इन्होंने काफ़ी ऐसा बताया लोगों को। बाद में जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई, ये तो सारा का सारा मामला सामने आ गया कि भाई तूने तो एक पैसा नहीं लगाया। तो फिर बोला कि नहीं ये तो कंपनी के घोड़े हैं। तो भाई कंपनी के घोड़े हैं तो कोई पेपर तो होगा भैया, कंपनी का बैंक अकाउंट तो होगा भैया, कंपनी ने कुछ खरीदा है उसका कोई डॉक्यूमेंट तो होगा भैया। तो बोले वो सब तो हमने नहीं किया। तो बोला तुमने नहीं किया तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, समझ गए ना। तो सब आपके पास में थे ना? सब हमारे पास थे। तो वो दिखाते भी क्या? नहीं, उन्होंने दिखाया मेरा फेसबुक पोस्ट। मैंने कहा कि ये मेरा पार्टनर है, ये मेरा भाई है, समझ गए। और एक पोस्ट में मैं उसको गाली दे रहा हूँ तो वो भी लाके दिखाया। तीसरे में उसने पुलिस स्टेशन में, वो क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर इनसे पूछ रही थी तो बोलता है कि देखो मैडम ये हमारे बारे में क्या बोलता है कि तेरी शादी कभी नहीं होगी, ऐसा बोला है। यानी वो बच्चों जैसी हरकतें। हाँ, तो इंस्पेक्टर मेरे को बोला क्या सर आप भी ऐसे हरकतें करते हो, बोलते हो कि शादी नहीं होगी। बेचारा देखो। तो हम लोग सब हंस रहे उसके। यानी कि एक हफ्ते पहले तो सब लोगों ने इनको थोड़ा बहुत सीरियसनेस लिया, बाद में पता चला यार ये तो फ्रॉड का बहुत बड़ा फ्रॉड है ये। वो जगह भी हड़प के रखी हुई है,
और इस बीच में क्या हो गया प्रदीप भाई, वो उनका पैदाइशी काम होगा ना, हाँ पैदाइशी का, वरना कोई ऐसा करता है यार, अपनी इज्जत की तो ख्याल रखता है यार। इज्जत बिज्जत का क्या है यार सर, पैसा आना चाहिए, इज्जत बिज्जत गई तेल लगाने, लोगों का तो कुछ ऐसा नहीं ही तो मानना यार, है। कुछ नहीं तो प्रदीप भाई मुझे एक बात बताओ, अपने फ्यूचर जनरेशन की एक फ्यूचर के बारे में तो लोगों ने सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? अरे सर पैसा एक ऐसी चीज है, आदमी के सब आँख कान सब मूंद देता है। ये वही आदमी सोचता है जिसके अंदर थोड़ी बहुत इंसानियत होती है, जिसके अंदर इंसानियत नहीं है वो सब ये चीज़ें मानता ही नहीं, उसको ये सारी चीज़ें बापू का भाषण जैसी लगती है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो उसके बाद पुलिस ने इनको सीधा बोला कि देखो भैया, अगर आपको कुछ चाहिए मामला बता दो और ये मामला निपटाओ, क्योंकि आगे निकल गया मामला तो फिर तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो इन्होंने पुलिस को धमकी दे दी, बोला ये तो सिविल सूट है, तुमने हम पे कुछ किया तो हम तुमको दूसरी जगह से घेर लेंगे। तो फिर तो भैया देखो, एक लेवल तक तो सब लोग सब कुछ सुनते हैं, उसके ऊपर तुम ज़बरदस्ती अपना ही तो हद पार हो जाती हद है। पार कर दे तो फिर तो भाई लोग, दूसरे लोग भी ऐसे ही थोड़ी बैठे। मेरे ख्याल से पहले भी इन्होंने ऐसे डरा धमका के काम करवाए होंगे, तो इनको पता है कि भाई किस लिमिट तक कोई पुश करेगा। तो पुलिस को धमका रहा है वो तो फिर खेला खिलाया ही खिलाड़ी होगा। हाँ एब्सोल्युटली। तो फिर बाद में पुलिस ने जो कार्रवाई करनी थी, इनको अरेस्ट किया और हमको बोले कि आप घोड़े जाके निकाल लो वहाँ से। और हम जब निकालने गए तो 25-30 लोग आ गए कि भाई आप कौन हो, कैसे आ गए, मारो फोड़ो, ये करो वो करो। और सीधा एक फिल्मी सीन वहाँ पे बन गया था। रात के शाम के 7 बजे हम गए वहाँ पे घोड़ा निकालने के जैसे लिए। साउथ के हीरो नहीं होते वो जो सिंघम थाने में जाता है, जो बाहर आ जाते हैं पुलिस वाले। तो 7 बजे हम लोग गए और बारिश हो रही थी और एक इक्विपमेंट भी नहीं था ठीक से वहाँ से घोड़े निकालने के लिए। और ये लोग सारे आ गए वहाँ पे। अच्छा, आपको कोर्ट ने कह दिया होगा भाई आपके घोड़े लेके आ नहीं, जाओ। पुलिस के इसमें, क्योंकि अच्छा। पुलिस ने रिकवरी करवाई घोड़े। Okay. पुलिस पीपल, हाँ, दे हाँ, रियली हेल्प्ड अस। वी हैव टू से, ये ना लाइक ये जो जगह है तमिलनाडु में, हम लोग को किसी को जानते नहीं हम लोग, फिर बिकॉज ऑफ दिस लॉ एंड ऑफ कोर्स द पुलिस पीपल, दे ऑफ कोर्स न्यू विद द डॉक्यूमेंट्स हु आर राइट हु आर रॉन्ग, एंड दे स्टूड लाइक रॉक विथ अस। ये यानी- घोड़ों के लिए ना वो लोग भी बहुत हाँ, प्रयत्न किया है। पुलिस ने जब देखा कि घोड़ों की ऐसी हालत कर दी है तो उन्होंने बोला कि सर आप घोड़े यहाँ से निकलवा लीजिए। ताकि वो जिंदा हमने FIR डाल के इनके ऊपर अभी केस कर दिया, FIR कर दिया है हमने, आप घोड़े निकलवा लीजिए यहाँ से। और उसके बाद बाकी चीज़ें यानी हम पुलिस का भी काफी सपोर्ट रहा आपको, है ना? 100% रहा। पुलिस केरला पुलिस का? नहीं, तमिलनाडु पुलिस। तमिलनाडु पुलिस ओके। का। तमिलनाडु पुलिस ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही था सर, कैसे आप इतने सारे जानवरों को बिना खाना खिलाए ऐसे प्रिजन जैसे किसी जेल में बंद कर। उनको भी दिखा होगा ना इंसानियत, हर उन्हीं के अंदर तो नहीं थी इंसानियत। एब्सोल्युटली। बाकी वो पुलिस वाले उनके पास में तो रोजी ने तो बहुत सारे केस आते होंगे। जी, जी। और एक चलो इंसान के अंदर इंसान के खिलाफ इंसानियत ना हो, पर एनिमल से तो क्या दिक्कत जी है? जी जी। तो इनका कैसा था प्रदीप भाई कि जो स्टैलियंस को ये लोग बंद रखते थे, कहीं नहीं छोड़ते थे, मेयर्स को जो है सुबह खोल देते थे। बिल्कुल। तो जैसे वो गायें चरती नहीं रहती है रोड साइड में, यहाँ वहाँ वो जगह घूमती है, घामती है, फिर शाम को आके अपने स्टेबल में खड़े हो जाती है, तो थोड़ा सा हरा घास डाल दिया और पानी रख दिया वहाँ। पानी रखते हैं क्या मुझे पता नहीं, लेकिन हर एक एकदम अस्थि पंजर थी। स्टैलियन को 1.5 किलो, मैंने सुना ऐसा, जो लड़के थे वहाँ पे बता रहे थे, 1.5 किलो सुबह शाम खिलाते थे, क्योंकि कवरिंग की घोड़ियाँ आती थी वहाँ पे। बिल्कुल। तो जब पुलिस ने जाके देखा कि घोड़ों की ये कंडीशन है, तो उनका भी दिल एकदम, अरे साला तू कुछ भी करता, तू ये हड़प भी लेता, कोई प्रॉब्लम नहीं, कम से कम खिलाता तो सही ना यार, खाना तो खिलाता उन बेजुबान जानवरों को। ऐसा कौन करता है इस दुनिया में? बिल्कुल। ये तो साला, ये तो इंसान ही नहीं रहा। इस सब लोग ने, चाहे पुलिस में हो चाहे वो ऑनरेबल कोर्ट में हो, सब लोगों की एक ही बात हुई कि कैसे जानवरों के साथ आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। बाकी मामला होता तो शायद यूं ही खिंचता रहता था, टाइम निकलता, हम भी शायद इतना, जैसे कोई गाड़ी हो गई, मशीनरी हो गई, तो प्रदीप भाई कौन करेगा यार इसके लिए ये सब। बिल्कुल। तो हमारे भी दिल में यही तो हमारे इतना बड़ा दुख था कि हमने घोड़े जाके वहाँ छोड़ दिए। अब घोड़ों की दुर्दशा ये हो गई, अब वहाँ पे अगर घोड़े हमने निकालने के लिए कुछ नहीं किया और उनको सही सलामत नहीं रही, इसका श्राप कौन लेगा प्रदीप भाई? आपको ही लगेगा, हमें ही लगेगा ना, बड़े भाई को ही लगेगा। बड़े मजे लेके गया, छोटा भाई श्राप लगे बड़े भाई को। तो बड़े भाई ने जो यूट्यूब और फेसबुक और इसमें जो नाटक करके जो बड़ा स्टाइल से घूमता था, अब उसके ऊपर ये पूरा श्राप भी आके गिरता था, है कि नहीं? तो
ये यहाँ तक ऐसी चली। उस दिन हम लोग घोड़ा निकाले, बहुत बड़ा संघर्ष वहाँ पे हुआ प्रदीप भाई। सर सोसाइटियों ने मदद नहीं करी क्या आपकी? कौन सी सोसाइटी ने? हाँ, तो घोड़े वाली यार देखो, ऑटो वालों का झगड़ा हो जाता है तो उनकी सोसाइटी काम जी, करती जी, है। जी, जी, किसी कॉलोनी में माने चलो अपार्टमेंट वगैरह हो जाते हैं, वहाँ पे भी सोसाइटी काम करती है। तो ये हमारे घोड़े वाली सोसाइटी की कुछ मदद ली, कि कुछ काम आई कि नहीं आई है? नहीं, मैंने बॉनी सर से जब मेरी बात हुई, वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने इनसे भी डायरेक्टली बात की और इनसे पूछा कि भाई आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या मांग है। तो इनका कहना था कि ये घोड़े हमारे पार्टनरशिप में हैं। तो बोला देखो भाई, ये पार्टनरशिप की बात आप साइड में रखो, क्योंकि ये जो आप सुना रहे हो कहानी, उसमें कोई दम नहीं है। बिल्कुल। तो आपने इसमें कुछ पैसा लगाया है, आपको इससे कुछ नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई आपको करवानी है, वो हमें बताएं आप। तो बोले कि नहीं, हमने तो 40 लाख लगा दिए, 50 लाख लगा दिए। तो कहाँ लगा दिए? वो तो हमने स्टेबल में। तो भैया उसका कुछ हिसाब होगा, कुछ गणित होगा, कुछ तो कहीं ना कहीं। नहीं, वो सब हम नहीं रखते हैं, वो सब हमने कोर्ट में दे दिया है। तो भैया भाई कोर्ट में दे दिया तो क्या हमको नहीं दे सकते क्या? ये हैरी भाई ने तो सारे के सारे घोड़े कहाँ से लिए, कितने में तो लिए, सब सबूत दे ही रहे। बैंक ट्रांसफर से लेके सब कुछ वो दिखा रहे हैं, उसके पासपोर्ट दिखा रहे हैं। तो फिर हम किसकी बात माने? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आपको मालूम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो अभी तुम्हारी डिमांड क्या है? तो उन्होंने बोला कि हमें 25 लाख और 4 लाख बात है। और अगर हैरी भाई देना भी चाहे ना, तो मैं तो सीधा मना कर दूं कि भाई ये काम करो ही ना, क्योंकि ये गलत बात है। यानी ये तो ठगी हो रही है, लूटमार हो रहा है, और ये लूटमार मैं होने नहीं दूंगा। मैं जब तक हूं, मैं यहाँ पे लूटमार होने नहीं। बॉनी बनाने बोला है, क्लियरली बोल दिया। और मुझे भी बोला, हैरी भाई देना है कुछ कॉम्पनसेशन में 4-5 लाख दे दो, चलो ठीक है, जो हो गया हो गया, आप अपने घोड़े लेके जाने अगर निकालने दें, वरना तो आप एक पैसा भी ऐसे लोगों को मत दो। लीगली मेरे से, हम लोग से जो सपोर्ट हो सकता है, आपको जो चाहिए बताइए। हम सब जानते हैं मारवाड़ी जो इंडिजिनस हॉर्स वाले, ये सारे घोड़े आपने नॉर्थ इंडिया से किस किस से लिए हैं। कईयों के पासपोर्ट्स हमने बनाए हैं, कईयों के टाइम पे हमको भी जानकारी है, हमारी भी बातें होती रहती है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है होल मारवाड़ी हॉर्स इंडस्ट्री को कि भाई आप इसके। चलो इतनी मदद करी सोसाइटी में, वो भी बहुत बड़ी बात है। जी जी इसके जी। बारे में उन्होंने फेसबुक में एक वीडियो भी डाला है, ओपनली पब्लिक वीडियो भी डाला है कि क्या हम लोग के। वो तो यहाँ आके फिर सब देख के गए होंगे ना। हाँ उसके हाँ, बाद एक वीडियो भी डाला हूँ। क्योंकि हमारी दूसरी सोसाइटी ने नहीं करी कि मदद दूसरी आपकी? सोसाइटी ने ये बोला कि भैया हमें इतने बड़े बड़े मामलों में मत घसीटो, वो आपका मामला है, आप देख लो थोड़ा बहुत। हमारे को पाम के रजिस्ट्रेशन के पैसे देते रहो बस। बाकी हम मदद कुछ नहीं करेंगे। हाँ, वो थोड़ा सा सोसाइटी का फिर काम क्या रह गया? अगर कोई सोसाइटी घोड़ों के लिए नहीं खड़ी हो सकती, जी जी, तो फिर वो सोसाइटी का मतलब क्या हुआ बताओ? जी जी जी। आप भी देखो सर, वहाँ रहते हो, आपके वहाँ दुबई में भी एक होगी सोसाइटी बनी हुई जी होगी। जी जी। तो सोसाइटी का काम क्या रहता है? जब वही किसी समाज के किसी व्यक्ति पे या घोड़ों पे आपदा आएगी तो वही हम खड़े रहेंगे। तो ऐसी सोसाइटी का भी क्या मतलब, जो पैसे खाते हुए रजिस्ट्रेशन के नाम पे, उनका कोई हिसाब की नहीं, कुछ नहीं, और लोग भी पागल बन रहे थे, फिर क्या मतलब सोसाइटी का? जी 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 जी। तो मामला फिर उसके बाद घोड़े निकाल के हमें अब बात ऐसा होता है प्रदीप भाई कि घोड़े निकलने के बाद घोड़ों को पुलिस या तो फिर हमारे पास उस टाइम पे जगह होनी थी, तो हमारे पास थी नहीं, तो हमें दूसरी एक जगह पे जाके सारे घोड़ों को रखना पड़ा। तो फिर पुलिस जाके घोड़ों को ऐसा बोलती है कि देखिए हमने ऐसा कंप्लेंट के बेसिस पे एफआईआर करके ये इतने माल को रिकवर किया है और उसको अभी हमारे कस्टडी में इस जगह पे रखा हुआ है। अब हमें क्या होता है, हम कोर्ट में जाके हमको हमारे सारे प्रूफ और डॉक्यूमेंट्स दिखा के हमें वो कोर्ट से लेना पड़ता है। तो कोर्ट में जब हम पहुँचे तो ये भी पहुँच गए कि भाई ये सारे हमारे हैं और इसमें हमारा भी हक है। फिर लफड़ा है। हाँ, फिर वहाँ पे 2-3 महीने तक तो यूं ही कोर्ट वोर्ट का चक्कर चलता रहा, और इस बीच में मैं महीने में 2.5-3 लाख रुपए का खर्चा हो रहा था दूसरे फार्म में घोड़ों को रखकर। मतलब कोर्ट, हम लोग मेरे को लगा कोर्ट भी सोच रहा होगा यार ऐसा कैसा केस आया, मर्डर का केस हो तो सुलझा दे भैया, घोड़ों का केस समझ में, कोर्ट भी मेरे लगा कंफ्यूज होगी। वो टाइम लगता है, हर जगह पे टाइम लगता है। तो अभी लोअर कोर्ट में फिर थोड़ा सा मामला खिंच गया तो हम लोग हायर कोर्ट में चले गए। और हाई कोर्ट तक चले गए? हाँ, हाई कोर्ट तक चले गए। तो हाई कोर्ट में भी वो 8-9 महीने, कभी डेट नहीं आया तो कभी छुट्टी आ गई, तो कभी हमारा लॉयर नहीं आया, तो कभी कुछ और हो गया। यानी कि वहाँ पर भी करीब करीब प्रदीप भाई 12 महीना कुछ ऐसा ही निकल गया होगा। और हमारे कोर्ट की तो हालत भी वैसी है ना, यहाँ तो खिस्ता मामला है, कोर्ट में पता नहीं कितने केस पेंडिंग में चल रहे हैं। बिटवीन
जब ये जो घोड़े पुलिस के कस्टडी में थे, हाँ। हम लोग ही उसका देखभाल कर रहे थे, अच्छा। क्योंकि ना छोड़ नहीं सकते। अगर वो भी नहीं, उन्हीं के लिए तो आपने पूरी जंग लड़ रहे थे, तो उनको कैसे छोड़ देते नहीं, फिर? नहीं तो ये लोग यही बोलते हैं कि लाइक एज पर द रूल दे विल टेक यू टू सम एनिमल शेल्टर। वो सब देख के मुझे तो डर लग रहे थे। नहीं, हम अगर नहीं केयर कर सकते तो पुलिस क्या करेगी, उसको किसी एनिमल शेल्टर में जाके छोड़ देगी। बिल्कुल। आप सोचो, ये राज प्रिंस, ऑस्कर जैसे स्टैलियन एनिमल शेल्टर में 2 दिन रहे तो वैसे भी उन लोगों का कंडीशन बहुत ही खराब थे। बहुत खराब था। तो फिर हमने बोला कि नहीं, हम इसको जहाँ रखना है आप रखो, वहाँ से हम पूरा पेमेंट करेंगे, बंदे को रखेंगे, फीड बना के ला के खिलाएंगे, और जो एक्सपेंसेस है स्टेबलिंग का सब हम पे करेंगे। फिर हमने ऑनरेबल कोर्ट को ये सारे हमारे डॉक्यूमेंट्स और सब कुछ दिखाए, प्रूफ ये वो सब दिखाने के बाद कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कितने इसमें इनकी महीने या फिर साल लग गए आपको सब पूरा फाइनल होने में? शुरू होके खत्म घोड़े, होने यानी कि जंग में शुरू खासे होने से लेके और लड़ने तक कितना टाइम लग गया? करीब 2 साल लग गया। 2 साल, यानी 24 महीने के करीब है। 24 महीने करीब। तो कैसे सर इतना मेंटली टॉर्चर सहन कर पाए? क्योंकि मेरे को लगता है बहुत बड़ा मेंटली टॉर्चर होगा आपके लिए। ये भीषण मेंटल टॉर्चर था ये। दुबई से यहाँ आना जाना, मेरे को लगता है कि लाखों रुपए तो इस केस में काम आ गया होगा। जी। इतना दुबई से आना जाना, आपके इतने चक्कर वक्कर, मेरे को लगता है कि बहुत लफड़े वाला काम हुआ होगा। यहाँ तक कि हमारे यानी बच्चों का हम ख्याल नहीं कर पाए। वो मुझे मैं रिग्रेट करती थी, क्या करूँ, उन लोग का टाइम जो मैं देना चाहती थी वो नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये घोड़ों की वजह से इधर आना जाना बहुत रहता है। और मेरे जो बच्चे हैं वो जो पढ़ रहे हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए, वो भी नहीं मैं कर नहीं पा रही, उसका मैं गिल्ट भी था। मगर सोचा चलो इन लोगों के लिए कुछ करना ही चाहिए, मेरा दौत्य है। जी। तो यानी ये 2 साल में बहुत कुछ हमें सहना पड़ा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं प्रदीप भाई, दिल में हम दोनों के कभी भी एक छोटा भी डाउट नहीं आया कि ये घोड़े वहाँ से नहीं निकल पाएंगे। हिम्मत नहीं आ रही। हिम्मत नहीं आ रही। इस पे तो मैंने एक डायलॉग भी कहा था कि मैंने कहा था कि भाई आपकी एक शायरी हो जाए, मुझे लगता है अपनी कहानी खत्म होने के उस पर तो एक मोटिवेशन वाली कहानी शायरी हो जाए। नहीं, जब ये घोड़े वहाँ पे फंसे हुए थे तो मैंने एक दिन बोला था कि हालात मुश्किल हो सकते हैं, बिल्कुल, तकदीर में भी तंगी हो सकती है, वक्त भी बुरा हो सकता है, मगर जिसके जिगर में दम हो वो पत्थर से भी पानी निकाल सकता है। और हैरी भाई का दावा है कि तेरे यहाँ से क्या, तेरे बाप के यहाँ से भी सारे घोड़े निकाल सकता है। दशरथ भाई यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि दशरथ मांझी बन गए हैं हैरी भाई। जोश में कह दिया। मैंने हर चीज डंके पे चोट पे करके मैंने। आपके पास में हर चीज का सबूत था ना? सबूत था। अगर आपके पास सबूत नहीं होता, हवाला होता, फिर कैसे कहते कि हमने हवाले के थ्रू दिए थे? हाँ। सबसे मेन आपके पास में हर चीज का सबूत था, इसलिए आप घोड़े बाहर निकाल पाए। जी। वरना कोर्ट भी कंफ्यूज रहता कि घोड़े इनके या इनके। बिल्कुल। और केस मेरे को लगता है कि जो केस 2 साल में खत्म हुआ, हो सकता है कि सालों साल चलता, और हो सकता है कि उसमें 4-5 घोड़े टपक गए होते। 4-5 नहीं प्रदीप भाई, हाँ 2-3 घोड़े तो टपक भी गए, और इन्होंने 2 घोड़ों को बेच दिया था बाहर। वो घोड़े भी पुलिस की, देखो पुलिस ने कितना अच्छा काम किया है कि उन्होंने बहुत मेहनत किया प्रदीप भाई, सिर्फ घोड़ों के लिए। हाँ बिल्कुल, ये घोड़ों के लिए जितना काम तमिलनाडु के पुलिस ने, कोयम्बतूर ब्रांच के क्राइम ब्रांच, एसपी ऑफिस और सब लोगों ने किया है, उसके लिए उनका हाथ जोड़ के नमन। और मैं तो कहता हूँ कि हमारी इंडिजिनस हॉर्स सोसाइटी और मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी ने उनको एक अप्रिसिएशन या थोड़ा तो उनको एक सराहना देनी ज़रूरी है, क्योंकि इस ब्रीड को बचाने के लिए जितना सपोर्ट उन लोगों ने किया ना प्रदीप भाई, ये बहुत, ये माने चलो एक तरीके से ये सारे लोग उस जंग का हिस्सा हैं। ये सब लोग, हर आदमी एक माध्यम है। हाँ। अगर माने चलो पुलिस अपना काम सही से नहीं करती तो भी आपको प्रॉब्लम होता। हाँ। अगर आप पुलिस को सबूत नहीं देते तो भी प्रॉब्लम हो जाती। पर सबों का तालमेल मिला तब जाके कुछ संभव हो पाया। पता है कितने लोग कहाँ से जुड़े हैं, जिसके ये पुलिस का ही काम नहीं होता है, इसके बाद होता है जो कोर्ट में जाते हैं तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, जो हमारी तरफ से या फिर जो पुलिस की तरफ से वहाँ पे कोर्ट में अपना बयान देते हैं। अगर वो लोग सही बयान ना दें, चाहे पुलिस कुछ भी रख ले वहाँ पे, क्योंकि पुलिस तो कटघरे में खड़े होकर बात नहीं कर सकती है, तो उनके लिए प्रोसिक्यूटर खड़ा होता है, वो पुलिस की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं। अगर उन्होंने हमारा केस सही प्रेजेंट नहीं किया होता, हमारे लॉयर तो करेंगे लेकिन उनका भी एक दायित्व बनता है, तो फिर भी ये शायद ऐसे ही उलझता चला जाता था। और हमारे ऑनरेबल कोर्ट ने भी ये बहुत अच्छी तरह से समझा
कि भाई ये जो घोड़े हैं इनको जो बंदा, एक कहानी है प्रदीप भाई, एक बार एक बच्चे को लेके दो औरतों के बीच में लड़ाई छिड़ गई, ठीक है। दोनों औरतें बोल रही कि ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है। तो दोनों राजा के पास पहुंच गए। तो राजा ने बोला कि भाई ऐसा करो कि दोनों लड़ रही हैं, इस बच्चे को मार दो इससे, ताकि लड़ाई ख़त्म हो जाए। तो जो असली माँ थी उसने झट से बोला, महाराज ये बच्चा उनको दे दीजिए, मगर मारिए मत। तो पता चल गया कि भाई घोड़ा किसका है। अब घोड़े को हमने इतना खर्चा करके वहाँ पे घोड़ा निकाला, उसके पीछे इतना टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया, इतनी एनर्जी हमने स्पेंड की, और 1 साल तक उसको कहीं और बाहर फार्म में रख के उसको मेंटेन कर, उसका सारा डॉक्यूमेंट कोर्ट में हर जगह हमको देना पड़ा। दिया प्रदीप भाई हमने सारे सबूतों के साथ, वो भी सब हमने जितने हो सके बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू ही किए थे, सारा कुछ दिखाया। उसके हिसाब से ऑनरेबल कोर्ट ने जो है बहुत क्लियर एक ये दिया कि भाई ये सारे घोड़े, चलो एक बहुत बड़ी सफलता है। फिर दूसरी चीज ये भी है ना कि भाई घोड़ों की पावर भी आपके साथ थी ना जी प्रदीप क्योंकि भाई, आप काम तो उस देव रूप के लिए ही कर रहे हाँ, थे, कहीं ना कहीं आप भगवान को याद तो कर रहे थे, हाँ, पर जी, आपको ये नहीं पता था कि आप केस भी आपके पीछे भगवान ही खड़ा हुआ बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपने पूछा कि आप थक नहीं गए थे क्या, आपको ये नहीं हुआ था कि, मैं बोल रहा हूँ, मैं सच में बता रहा हूँ, हमारे अंदर एक जुनून था तभी, जुनून, समझ गए ना। और मैं तो पूरे, ये तो मुझे कंट्रोल में रखती थी, वरना मैं तो ऐसे ऐसे डायलॉग हर वरना आप, मेरे को लगता है कि लगाम तोड़ के भाग जाते मैं तो भैया मैं कंट्रोल में रहने वाला बंदा नहीं हूँ। मैं, मेरा जब सनक जाता है ना प्रदीप भाई, मैं अलग लेवल पे हो जाता फिर हूँ। यार देखो अपनी चीज के लिए, और साला अगर आदमी अगर ऐसे बोले कि भाई हाँ तेरा क्या है, तो फिर आदमी को गुस्सा तो देखो आपको क्या, हर आदमी को आना लाजमी है। तो ये एक इतनी बड़ी जंग, मगर मैं सच में बता रहा हूँ कि जो काम इन्होंने किया ना प्रदीप भाई, मेरा तो सिर्फ ये डायलॉग मारना और वो वो हिम्मत और हौसला। तारीखों पे कौन आता था, आप आते थे कि मैडम आती थी? क्या तारीखों पे कोर्ट में? नहीं, हम दोनों ही आते थे। अच्छा, दोनों साथ हम आते दोनों थे। ही आते थे। ऑफ कोर्स मैं, इट्स मी, बट ये साथ में आते थे। केस तो इन्हीं के नाम मैंने पे चला मैंने ना। डाला था केस, क्योंकि केस तो मेरा इन्होंने घोड़ा डाला है, था। मुझे वापस चाहिए, वही था। हाँ, इनका घोड़ा है, इनको फिर जब घोड़े वापस मिले सब आगे, तो कैसी खुशी हुई? क्या करा उस दिन, पार्टी करी कि नहीं करी? नहीं, मैं रोई, कसम से मैं रोई। हमने पार्टी वार्टी नहीं की प्रदीप भाई। हाँ। हमने, हाँ, ये तो बहुत भावुक हो गई थी उस दिन, हाँ। और हम लोगों ने बस भगवान का धन्यवाद किया और सीधे निकल पड़े तीर्थ यात्रा पे अपना सर मुंडन अच्छा, करवाने। डायरेक्ट वहीं से वहीं गए? हाँ हाँ जिस दिन मिला वो उसी दिन। और मेरे को लगता है कि यही बात है कि इतने टाइम से, जैसे हम घोड़े खड़े थे मैडम के साथ में, घोड़ों का इतना लगाव आपसे है कि जो मेरे को लगता है कि वास्तव में काबिल तारीफ है। जी। वरना स्टेलियन घोड़े, और आपको पता है स्टेलियन घोड़ा 4x4 का है, कब कौन सी लात उठा के मार दे कोई भरोसा नहीं, पर आपके साथ बिल्कुल सेट खड़े रहते हैं। जी, जी। मेरे को लगता है उन घोड़ों को भी पता है कि इन्होंने भाई हमारे लिए बहुत संघर्ष करा है। जी 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 जी, ये बिल्कुल सही बात है प्रदीप भाई। वो और बोल ही तो नहीं सकते, बाकी समझते तो सभी हैं। अरे वो सब समझते हैं, वो सब समझते हैं। लास्ट क्लास में जब वो केस थोड़ा खिंच गया था ना, मैंने एक दिन, हम दोनों ने बात की और हमने जोर से मैंने बोला कि देखो भाई, तुम्हारे लिए हमने इतनी जी जान लगा दी, घोड़ों इतना, से? हाँ, पैसे लगा दिए, सब कुछ लगा दिए। अब तुम्हारा भी कुछ बनता है वहाँ से निकल के आने का, कुछ ना कुछ जुगाड़ बनाने का। अगर नहीं आना चाहते तो रहो साला, आज के बाद मैं तुम्हारी तरफ मुड़ के भी नहीं देखूंगा। अगले 10 दिन में बाहर आ गया। भाई वो तो देव रूप है यार, उससे बड़ा कौन है? क्योंकि हमने भी भगवान को भी बोला, घोड़ों को भी बोला, भाई एक लिमिट होती है हर चीज़ की, समझ गए, एक हद होती है। यार 2 साल आप तो ये देखो, मेरी गाड़ी चोरी हुई थी, 1.5 साल मैं भी गया, तो मेरे को पता है कि ये जो कोर्ट के और ये पुलिस का जो चक्कर है ना, ये मेंटली टॉर्चर होता है बहुत आदमी इसमें। टॉर्चर होता है, मेंटल इधर क्या टॉर्चर है होता कि है। ये लैंड नहीं है, एक वस्तु नहीं है, वो जीता जागता एक एनिमल है। और यहाँ एनिमल के लिए लड़ाई चल रही है, बताओ। क्योंकि ऑलरेडी वी लॉस्ट फ्यू हॉर्सेस, मर गए थे। इट वाज वेरी पैथेटिक टू सी, लाइक दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग, यू नो, हाउ टू एक्सप्लेन दैट। इतना है प्रदीप भाई, ये मामला अभी हमने शुरू कर दिया है, जब तक इनको अपने अंजाम तक नहीं पहुंचाऊंगा ना, तब अभी तक, भी चालू है क्या मामला? यानी कि अभी देखो, अभी आपने चोरी की, पंछी बाहर है के अंदर है? नहीं, आपके छोटे भाई बाहर है के अंदर है? अंदर गए और बाहर आ गए, हाँ। लेकिन अभी मामला चल रहा है कि भाई इन्होंने ऐसी ऐसी फ्रॉड कर रखी है, ये कर रखी है, उसका मामला कोर्ट में चल रहा है। तो वो मामला ख़त्म होते ही उनको हम वापस सही जगह पे बिठाएंगे।
क्योंकि चलो काफ़ी संघर्ष करा पर आपने, मेरे को लगता है कि इस चीज़ में लाखों रुपया भी खर्च हुआ होगा, लाखों है ना? तो करोड़ों में भी जा सकता है सर, कोई कह नहीं सकते। प्रदीप भाई 60 लाख रुपए तो कोर्ट के हवाले से हमने घोड़ों को 1 साल मेंटेनेंस के लिए खर्चा कर दिया था। अच्छा, वहाँ पे हाँ फिर वकील ले रहा होगा जो अलग, आपके आने जाने का खर्चा वो अलग, जी। इतने में तो आपका फार्म टॉप क्लास बन जाता। यानी सोच लो कि 2.5-3 करोड़ का खर्चा हो ही गया बहुत है। लोग बोला आप लोग पागलपन है। हाँ, सब लोगों ने 2.5-3 करोड़ में प्रदीप भाई हम ऐसे सारे घोड़े वापस हम 10 बार लेके आ जाते थे और कुछ भी कर सकते थे। पर सर देखो, एक जो दिली अटैच, अगर मान के चलो आपका बेटा ही हो, सपोज करो वो कहीं फंस जाए, तो पेरेंट्स जो होते हैं ना वो अपनी किडनी तक गिरवी रख देते हैं, हाँ, सोना चांदी सब यही दाप बात पे है, लगा यही देते बात हैं। तो जब आपने दिल से अगर उनको बच्चा मान ही लिया, तो फिर साला फिर 2 करोड़ क्या, 3 करोड़ क्या, फिर 10 करोड़ क्या। मैंने सिर्फ ऊपर वाले से इतना बोला, भगवान जो खर्चा होगा वो खर्चा करने का हमें एक जरिया देना, ये फाइट करने के लिए हम दोनों को वो ताकत देना, समझे ना? कभी हमारे दिल को ऐसा ना लगे कि भाई हम रुक जाए, थक जाए। मेरे लगता है ऊपर वाले ने जरिया भी दिया और ताकत भी दी। अभी दिया ऊपर वाले ने, दिल खोल के उस टाइम पे सब कुछ दिया कि भाई तू 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 चिंता ना कर, तू बिंदास, तेरे को जो हो सकता है। हम लोगों ने सबसे पहले एक नई जगह है, किसी को जानते नहीं है, कभी पुलिस स्टेशन नहीं गए, कभी कोर्ट कचहरी नहीं देखी। पहली बार जब मैं गई थी, मैं अभी भी याद है, मैं बाहर बैठी थी, जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं कोर्ट के हुआ। बाहर है ना वो सर, मेरे को फोटो मुझे- दिखा रहे मुझे थे, मैं पता इसमें ही भी ऐड नहीं, कर। like, इधर का क्या भाई कोर्ट के बाहर तो ऐसी हालत होती है ना, वहाँ कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, भाई इधर बैठो थोड़ी देर में, वो जज का पीए भी क्या है, वो इतने ताप में रहता है जिसकी कोई हद नहीं है। रेस्पेक्टफुली उन लोगों का भी टाइम लगता है। हम यहाँ फर्स्ट टाइम है तो हम लोग को पता नहीं, तो सोच के ऐसे बैठी थी, क्या करूँ, किधर जाऊँ, ये सोच के मैं बैठी थी, कुछ पता चलो नहीं। अगर वो नहीं होता तो आज ये इंटरव्यू नहीं होता। आदमी की जिंदगी में जो करता है संघर्ष, वो ही कहानी के रूप में सामने आते हैं। जी 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 क्योंकि आज कोई हमारा इंटरव्यू लेके भाई 7 साल में तुमने इंडियन डिस्कवरी कैसे बनाया था, वो संघर्ष हम ही बता सकते हैं। जी। सामने वाले को वो संघर्ष नहीं लगेगा, सामने वाला सिर्फ ये देखता है 7 साल बाद सफलता के हाथ में लगी है। जी, बाकी जो 6 साल का स्ट्रगल है वो किसी को नहीं पता। तो आपने जो 2 साल लड़ा वो किसी को नहीं पता, बस सिर्फ घोड़े आपके पास आ गए, वो लोगों को याद रहेगा। हाँ, बस बस बस। काफी लोगों को तो पता ही नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आज चलो, अब पता चलेगा ना। हाँ, अब तो सबको पता तो चलेगा। मैं चाहूंगा सर एंडिंग थोड़ा आपकी शायरी के साथ हो जाए तो मजा आ जाए। एहसानों का बदला कुछ लोग एहसान फरामोशी से करते हैं, जो हाथ उन्हें खिलाते हैं उसी हाथ को वो काटते हैं। अपनी लालच और बेहयाई से इंसानियत को वो शर्मसार करते हैं। यही होता है दोस्तों जब आप सड़क छाप लोगों को बिना कुछ सोचे समझे गले लगाते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है ठीक है, उनके हिसाब से पंच है ना। चलो बढ़िया है, पर ये कि हर कोई आदमी सर, वो आपने इतना संघर्ष करा, पैसा भी खर्च करा, सब कुछ करा, पर हर कोई आदमी नहीं कर पाता ये। प्रदीप भाई, क्योंकि अगर आपकी जगह और कोई बंदा होता तो बोल देता चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। कौन इतना पैसा खर्च करता, और घोड़ों के लिए जो भी। प्रदीप भाई, इसमें हमें जान की भी धमकी दी गई। हमें एक बार तो ये सीन हो गया था कि जब हम कोर्ट में से उतर रहे थे तो वो हमारे जो प्यारे भाई थे, इनका वीडियो बना रहा था ऐसे बैठ के। तो झांसी की रानी तो है ही ये, इन्होंने जूता निकाल लिया और पीछे भागी, उसके साले हरामी तो मेरा आपके छोटे भाई कहीं मेरे को नहीं दे देवे धमकी? धमकी आए तो बोल देना कि भाई तेरे बड़े भाई के छत्र छाया में हूँ। मैं कहता हूँ भाई देखते, तूने बड़े भाई की बात मानी, मैंने भी बड़े भाई की बात मानी। तेरे बड़े भाई ने कहा मेरे छोटे भाइयों का वीडियो पब्लिश कर दो, मैंने कर दिया। अरे ऐसे क्या बोलते हैं, देखो मैंने एक चीज़ सीखी कि जो लोग फ्रॉड करके अपनी ज़िंदगी चलाते हैं ना, वो लोगों का जो गठबंधन होता है ना, कि जैसे अभी मैंने कुछ गलत काम किया, अब मेरे को अपने आप को बचाना है, तो अपने आप को बचाने का सबसे पहला तरीका है कि आपके ऊपर केस डाल दो। वो खेले खिलाए होंगे ना सर। हाँ, तो यही खेल आपने 27-28 साल से खेला है। आपका अच्छा वक्त चल रहा था तो आपके खिलाफ कोई कुछ कर नहीं पाया। अब तुम्हारे आया मुंह में लगाम लगाने वाला कोई। हाँ, उसमें हमारा कुछ खास रोल नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कभी कभी क्या होता है ना,
कि एक अच्छा इंसान जब उसका बुरा वक्त होता है तो किसी बुरे आदमी के पास जाके फंसता है, और बुरे आदमी का अच्छा वक्त चल रहा होता है तो वो इस अच्छे आदमी को वो फंसा लेता है, और अच्छा आदमी उसके ऊपर यकीन करके अपना सब कुछ वहाँ लुटा देता है। मगर क्या होता है ना, जब अच्छा आदमी कुछ करता है वो सबसे पहले भगवान भरोसे रहता है वो आदमी, बिल्कुल। वो वापस भगवान के पास जाके बोलता है, भगवान मैंने तो आप पे भरोसा किया था, उस पर थोड़ी भरोसा किया था। जब मैंने ये काम शुरू किया, आपके यहाँ पे एक दक्षिणा रखी, आपसे प्रार्थना की, आपकी आज्ञा मांगी, तब जाके किया ये काम, और आज देखो आपने मुझे कहाँ फंसा दिया। तो भगवान क्या बोलते हैं पता है, देखो बेटा तू मेरे भरोसे आया है तो तू जाके जो करना है तू कर, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरा तो कोई सपोर्ट नहीं है, कोई नहीं है, किसी को नहीं जानता हूँ। तो भगवान बोलते हैं कि भाई तू काम तो शुरू कर, तेरे साथ न जाने कहाँ कहाँ से कौन कौन जुड़ने वाला वो है। माध्यम बना देगा वो। बस प्रदीप भाई यही हुआ। चलो सर, बहुत रोचक कहानी रही। तो मैं यही चाहूँगा सर, देखो आपको सफलता मिली, घोड़ों की सेवा आपने दिल से करी, और मेरे को लगता है घोड़ों में आने के बाद में आपको वो भगवान बहुत कामयाबी बख्शेगा, क्योंकि आपने एक ऐसा काम करके दिखाया है जो मेरे को लगता है आने वाले सालों में शायद कोई भी नहीं कर पाए। मुझे तो मेरे किसी का ख्याल केस ऐसा फंसेगा भी नहीं। हाँ हाँ, मेरे ख्याल से किसी ने भी ऐसे फिरौती के लिए ना घोड़े पकड़ के रख के इंसानों को किडनैप किया देखा है। पर हमारे यहाँ देखो, जैसे आप कह रहे हो ना, ऐसा एक एक घोड़े वाले आज भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने, जैसे माने चलो मैंने स्टेबलिंग के लिए रखा और वो अब उसका घोड़ा नहीं दे रहे, ऐसे मार्केट में भी 4-5 केस चल रहे हैं। अच्छा, पर दिक्कत ये है कि उनके अंदर भगवान ने बोलने का जिगरा नहीं बख्शा। बस उनको बोलो हमसे बात करें, हम फ्री कंसल्टेशन देंगे सबको। मैंने आपके वीडियो के बाद हो सकता है कि वो मेरे से तो शर्मा है, आपसे डायरेक्ट ही फोन कर हाँ ले। हाँ, हमसे बात करें, और ऐसे हरामियों की तो बैंड बजानी चाहिए, छोड़ना ही नहीं चाहिए ऐसे लोगों को तो। चलो ओके सर, थैंक यू। थैंक यू प्रदीप भाई। चलो।